बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। और रात गए जब जल्जिला आया तो उसके बाद की कुछ रिपोर्ट्स में सोशल मीडिया पे देख भी रहा था और मैं खुद स्टूडियो में भी था, इसको रिपोर्ट भी किया। 6.8 शिद्दत का रेक्टर स्केल पर यह जल्जिला था। शुक्र है परवरदिगार का, इसका मरकज ताजिकिस्तान था। कोई बहुत बड़ा जानी और माली नुकसान पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ। लेकिन आपको पता है नून लीग के सोशल मीडिया के अंदर, नून लीग के हल्कों के अंदर क्या खबर चल रही थी? पीडीएम के हल्कों, अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान में इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे, इस तरह की बातें चल रही थी। मैंने कहा मैं आपको ये बता दूं, इनकी ये जहनियत है। पहले इन्होंने सिंध के सैलाब बना के, मुद्दा बना के इलेक्शन मुलतवी करवाए, ठीक है जी, बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कराए, और फिर उसके साथ जो जो होता रहा वो अभी ज़रा जहन के अंदर रख लें। मुल्क भर में इलेक्शन के हवाले से ये यहाँ तक जा रहे थे कि मेरे पास फोर्सेज नहीं है। फिर इस्लामाबाद के हवाले से भी, फिर जिस तरीके से भी जो चीज़ चल रही थी वो सारी चीज़ें थी। तो इनको किसी बहुत बड़े हादसे का, खुदाई किसी आफत का भी इंतजार है। मैंने कहा ये मैं आपको बता दूँ। अच्छा, मैं ज़रा आज की खबरों की तरफ आ जाऊँ ना। आज बड़ा अहम दिन है जी, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है, उसका एजेंडा मेरे पास आ गया, ठीक है जी। और गैर मामूली इजलास है ये पार्लियामेंट का। इलेक्शन को मुलतवी कराने के हवाले से करारदाद आज पेश की जाएगी। वो करारदाद तैयार कर ली गई है कि पाकिस्तान में इलेक्शन मुलतवी कराने हैं। 2 सूबों में, पंजाब और केपीके में अलहदा, और फिर मरकज़ और 2 सूबों के अंदर अलहदा। इलेक्शन पाकिस्तान के लिए सूटेबल नहीं है। पार्लियामेंट का शेल्टर लेके ये करना है। और बता रहे हैं कि छोटी जमातों को, मैं आपको करारदाद का मतन बता रहा हूं जी, छोटी जमातों को इलेक्शन अलहदा कराने में तहफ़्फ़ुज़ात हैं और छोटी जमातों को सुना जाएगा आज पार्लियामेंट के इजलास के अंदर जी, मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास में, और कि अलग इलेक्शन बिल्कुल बेमानी हो जाएगा। और मैं आपको बताऊँ, मुमकिन है कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करके ना, है ही कोई नहीं अपोजिशन में, तो किसने इनकार करना है? तो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से, सेनेट में पीटीआई मौजूद है ना, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से ये मंजूर भी शायद करवा लें। बहरहाल पार्लियामेंट को शेल्टर बनाकर इन्होंने अपने मकासद पूरे करें। इनको पता है इलेक्शन इनकी मौत है, इनको पता है इलेक्शन में इनकी शिकस्त वाज़ेह है, इनकी टिकट लेने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। और इधर बेचैनी ऐसी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कब टिकटें देना शुरू करे, इस हद तक बात चल रही है, ठीक है जी। और इसी के लिए मुसलसल अदालतों का चक्कर भी लगवा रहे। कल इमरान खान साहब ने यही लाहौर हाईकोर्ट में बोला ना, मैंने इलेक्शन की क्या तैयारी करनी है, लोग मेरी टिकटों का वेट कर रहे हैं, मैं लाहौर हाईकोर्ट और जमान पार्क और अदालतों के चक्कर ही लगाई जा रहा हूँ। मेरी तो सारी इलेक्शन कंपेन है, मुझे इलेक्शन कंपेन से ये रोकना चाह रहे हैं, ठीक है, वो यहां तक बात करें। तो बहरहाल अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ना ये करारदाद मुमकिन है मंजूर भी करवा लें। हाँ, दूसरा जी आज का मुश्तरका वो है जजेस के हवाले से करारदाद पेश की जाएगी। मे बी पॉसिबल जजेस को वही करना है ना, क्योंकि जिनको नहीं पता उनको बता दूं, पार्लियामेंट के अंदर किसी भी किस्म की गुफ्तगू को तौहीन के जुमरे में नहीं कंसीडर किया जाता। यानी आपने जजेस को जो रोलना है आप रोल दें, जिस किस्म की गुफ्तगू करनी है आप कर दें, उनको जिस तरीके से आपने नुकरे लगाना लगा दें, वो तौहीन अदालत के जुमरे के अंदर नहीं आएगी। तो बाकायदा तौर पर ये मैं आपको बता दूं, 13 जमातों के इत्तेहाद का जो 2 रोज़ पहले इजलास हुआ था ना 6 घंटे का, उसके अंदर ये डिसाइड हुआ था। तो जजेस के हवाले से भी करारदाद आज मंजूर भी की जाएगी, पेश भी की जाएगी। एजेंडा तय हो चुका हुआ जी। मोहम्मद खान भट्टी साहब की सर टाइमिंग चेक करें ना, कितना मज़ेदार काम है। कल मोहम्मद खान भट्टी साहब की वीडियो इन्होंने रिलीज़ की, उससे कुछ दिन पहले तक मैंने आपको पिछले व्लॉग के अंदर बताया था कि बाकायदा तौर पर उन्होंने इसके कुछ स्क्रिप्ट के हवाले से ज़राए कह के समा वगैरह पर चलवाया हुआ था खबरों के अंदर ना। तो ये चीज़ें मोहम्मद खान भट्टी की वीडियो डिस्कस होगी, उस वीडियो के अंदर नाम लिए गए वो जजेस जो हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। तासुर ये दिया जाएगा मुश्तरका इजलास के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर 2 निज़ाम इंसाफ है। मैं आपको इतनी बड़ी बड़ी खबरें दे रहा हूँ जी कि पाकिस्तान के अंदर 2 निज़ाम इंसाफ है। इमरान खान के लिए कुछ, उनको फ़ौरन इंसाफ मिल जाता है जी, और बाकी दूसरों के लिए कुछ, उनको इंसाफ नहीं मिलता, वो ये कह रहे हैं, ठीक है जी। मैंने फिर बताया कि पार्लियामेंट में की गई जो गुफ्तगू है ना, वो तौहीन अदालत के ज़ुमरे के अंदर नहीं आती। ये चीज़ हो गई। दूसरा, हुकूमती हथकंडे चालबाजियाँ किसी हद तक काम कर गई हैं जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जो जलसा था ना, और पहले वो 22 और फिर 23 मार्च के दरमियान की कोई डेट थी ना, उसका ऐलान किया था। अब वो मुलतवी करके 25 मार्च तक पोस्टपोन कर दिया गया, 25 मार्च तक पोस्टपोन कर दिया गया है। कारकुनों को हिदायत भी दे दी गई है तैयारी के हवाले से। और बहरहाल हुकूमत समझ रही है कि हमारी 23 मार्च के दिन अगर इमरान खान जलसा कर ले, 23 मार्च क्या में पाकिस्तान के हवाले से 23 मार्च आपको पता है ना, जी हाँ, और फिर उसके बाद यही यादगार दिन हो और फिर नया पाकिस्तान के हवाले से हो,
ये कोई छोटी मोटी चीज़ तो नहीं है ना सर। तो वो उसके लिए उन्होंने पूरी जान जोर लगा दिया था, ठीक है जी। और निगरान हुकूमत को ये टारगेट मिला था कि इमरान खान को करने नहीं देना आपने। कोई राफिया अदर साहबा से मुतलिक है कि वो जो मोहसिन नकवी साहब हैं उनकी कज़न है, तो किस तरह ये हो सकता था। बहरहाल इनके 500 कारकुन भी जिन्होंने इस जलसे के इंतजाम करने उनको भी गिरफ्तार किया गया है ना। तो खान साहब तब चुके हैं मुकम्मल तौर पर गुस्से में, वो बिल्कुल तब गए, उन्होंने कहा जी मैंने करना ही करना है हर हालत में, उनकी सुई अड़ गई खान साहब की। और 500 कारकुन गिरफ्तार ज़ाहिर पे उनकी रिहाई के हवाले से भी कुछ काम करना है। तो अदालत तो पहले इजाज़त दे चुकी है, उन्होंने कहा आप दरख्वास्त दें और अपना जलसा करें, तो टाइमिंग शाइमिंग जिस तरह भी है उसको शेड्यूल करके आप करें, ये तमाम करें। तो इतना तय है कि जलसा होना है लाहौर में, वो भी मीनार पाकिस्तान में होना है। उधर चौधरी परवेज़ इलाही के फैमिली और चौधरी परवेज़ के शिकंजा तंग किया जा रहा है। चौधरी उनके साहबजादे हैं चौधरी रासिक इलाही, उनको FIR ने नोटिस भेजा जी असासों की तफसीलात के सिलसिले में। ये मैं बता दूँ दिन ब दिन परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ घेरा तंग हो रहा है। अज़ायम क्या है ये आपको भी पता और मुझे भी पता, लेकिन बहरहाल ज़ाहिर पता पर्सनल हो चुका, करना क्या है, इनकी कारकर्दगी कुछ भी नहीं है। इन्होंने आवाम के पेट्रोल की रिलीफ का जिक्र किया, उधर IMF अलर्ट हो गया। उन्होंने कहा भाई पैसे हमसे लेने, रिलीफे तुम दे रहे हो, हमसे कोई बात की है? यहाँ कह रहे हैं वो लोग, ये कह रहे हैं वो लोग। बहरहाल इनके पास अब यही है, क्या करें, है ये कारकर्दगी दिखाने में। अच्छा जी, और दूसरा बाकायदा मितला साहब के हवाले से था कि जी सहाफ़ी से गुफ्तगू की है जनरल बाजवा साहब ने। मैंने कहा अगर वो इंटरव्यू दुरुस्त है तो उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है जनरल बाजवा साहब ने, अगर वो, क्योंकि उन्होंने डिनाई कर दिया, अगर वो दुरुस्त है, वो बातें दुरुस्त है तो ऑफिस, क्योंकि कैसे आर्मी चीफ अपने एक इदारे ISI के किसी ऑपरेशन को डिस्क्लोज कर सकता है, कैसे वो अपनी बेबसी जाहिर कर सकता है अपने किसी डिपार्टमेंट के हेड के हवाले से। उन्होंने तलत हुसैन साहब से भी मुतल्लिक, तलत साहब ने जवाब दे दिया जी। उन्होंने तलत हुसैन साहब की जॉब से मुतल्लिक कहा था कि मैंने उनकी जॉब नहीं छुड़वाई थी जियो से, बल्कि मैंने तो बड़ी बात की। तो तलत साहब ने वो तमाम स्क्रीनशॉट्स जो उनके MSR मीर शकील रहमान वगैरह के साथ जो हुए थे, उनका प्रोग्राम बंद होने के दौरान, उनकी धमकियों के दौरान, उनके ट्वीट्स डिलीट करने के दौरान, वो तमाम के तमाम उन्होंने ना मीडिया के साथ शेयर कर दिए हैं। सहाफ़ी तलत हुसैन साहब ने कर दिए, और कि किस तरह धमकियाँ दी गई मालकान को कि आपका प्रोग्राम बंद कर देंगे, आपके सारे चैनल्स बंद कर देंगे, जियो स्पोर्ट्स, जियो एंटरटेनमेंट और ये तमाम जितने भी जो इंटरनेशनल बीम्स हैं तमाम की तमाम बंद करने का फौज की तरफ से। उन्होंने कहा टॉप ऑफ द टॉप लफ्ज़ है, टॉप ऑफ द टॉप मीन आर्मी चीफ। उन्होंने कहा उनके भी है कमांड, डायरेक्ट मुझे उन्होंने भी कहा है, तो ये उन्होंने कहा हुआ है, तो इसकी बिना पर सर आप ना आ जाएंगे। जब फिर तलत साहब ने कहा नहीं मैं रिज़ाइन करता हूँ, इन्होंने रोका भी, उन्होंने कहा सिर्फ इलेक्शन तक का वेट कर देंगे, सारी क्रॉसपॉन्डिंग बताइए। तो जनरल बाजवा साहब ने जो कहा था ना उसका जवाब उन्होंने दे दिया कि नहीं सर आप ही थे जिन्होंने की थी, क्योंकि इससे पहले तलत साहब भी इमरान खान साहब पे भी इल्ज़ाम लगाते थे, तो वो गलतफहमी दूर हो गई थी, क्योंकि मैंने खुद ही इमरान खान साहब से पूछ लिया था और मैं तो उन्होंने कहा था कि मेरा इसके अंदर बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं। तलत साहब का प्रोग्राम को रेटिंग में इतना ऊपर थोड़ी जा रहा था कि मैं उसको बंद करवाता, मेरी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, मुझे बिल्कुल इस चीज़ का नहीं बिल्कुल पता। तो वो दीगर कई सवालों को उन्होंने जवाब दिए थे, तो उन्होंने कहा वही लोग करते थे जिन्होंने किया, तो तलत साहब ने उसका जवाब भी दे दिया। तो सारे स्क्रीनशॉट्स भी उन्होंने तलत साहब ने शेयर कर दिए कि जी वही थे जिन्होंने बंद करवाया था, ठीक है। तो फजूल में जनरल फैज़ के ऊपर या ISI के चीफ के ऊपर इल्ज़ाम दे के बातें ना सारी ख़राब करें, ठीक है जी। ये दूसरा, खामोश मुजाहिदों का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, हमारे गुमनाम सिपाहियों का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। क्या बात है, एक ये भी फ़ौज चल रही है, एक ये भी काम चल रहा है, एक ये भी हमारे वो लोग हैं जिनकी वजह से हम कितने महफूज हैं। ट्रिब्यूट इनको देना बनता है, और क्या मांगते हैं ये कुर्बानी देने वाले, सिर्फ ट्रिब्यूट ही मांगते हैं। जनूबी वजिस्तान का इलाका अंगूर अड्डा, वहाँ ऑपरेशन था, इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन था, और इनकी अपनी वर्किंग थी। ISI के ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल बरकी शहीद हुए जी उस ऑपरेशन में, सेक्टर कमांडर थे उस जगह के, ठीक है जी। और दहशतगर्दों की इतला पर ये मुकाबला हुआ था, और फ्रंट से वो लीड कर रहे थे, क्योंकि वर्किंग भी इनकी अपनी थी, और जब वर्किंग अपनी होती है तो लीड भी खुद ही किया जाता है, और ज़बरदस्त किस्म के प्रोफाइल के मालिक थे। और कितने लोगों से मेरी बात हुई है, हर बंदा कह रहा है यार कमाल ऑफिसर था, कमाल दलेर ऑफिसर था। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये कि अगर जो मुझे रेगुलर देखते हैं, सुनते हैं, या मुझे बहुत अरसे से 15 साल से फॉलो कर रहे हैं, तो उनको पता कि APS में पहला बंदा मैं था आफ्टर ऑपरेशन जाने वाला। तो मेरी उस वक्त DG ISPR से भी बात हुई थी जब
उनके आंसू शांसू छलके थे। APS के हमले में जितने भी दहशतगर्द इन्वॉल्व थे, उन तमाम को प्लानर्स को, उन तमाम को जहन्नुम वासिल करने में जिस बंदे का किरदार था ना, वो थे यही ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल बर्की। तो सारी बात है, दहशतगर्दों के हिट लिस्ट पे तो ये होंगे। FF रेजिमेंट यानी फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से इनका ताल्लुक था। परवरदिगार इनके दर्जात बुलंद करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।